आजकल के तमाम बच्चों की समस्या रहती है कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, पढ़ने में नहीं लगता है। ये तमाम समस्याएं लगभग जो 18 साल से हैं 28 साल तक सबके साथ समस्या रहती है। कंपटीशन दिनों दिन बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं 40 साल तक के लोग का एग्जाम देने के लिए। अब आप 20-22 साल के हैं, आपकी फाइट किससे हो रही है 40 साल के बीच में। तो इसके मतलब अब ये कि आपको पढ़ना है और सफलता का सिर्फ एक ही पैमाना है, पढ़ाई। आप पढ़ाई करेंगे तभी सफल हो पाएंगे। तो जो बिंदु हैं उनके 3-4 बिंदु आज स्टूडेंट के कि सर ऑनलाइन पढ़ें कि सेल्फ स्टडी पढ़ें कि कोचिंग में जाएं। कई लोग इकोनॉमी रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कोचिंग नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। आखिर क्या करें? दूसरा कि सर सोर्स क्या है, क्या पढ़ें? पढ़ने की दुकान में जाते हैं, करंट अफेयर की एक ही जगह 10 मैगजीन डली हैं। आखिर हम किन मैगजीन्स को पढ़ें? अर्थात क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। और ज्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पढ़ना क्या नहीं चाहिए। पढ़ने के लिए दुनिया भर की चीजें डली। आप सुबह उठे, आपने YouTube सर्च किया, एक चैनल के 1000 चैनल खुल गए, ठीक। दूसरा कितने घंटे पढ़ें, कई लोग बोलते कितने घंटे पढ़ें। यह तीसरा सवाल होता है सर नींद बहुत आती है, पढ़ने में नहीं लग पाता, आलस बहुत आता। पढ़ना तो खूब चाहते हैं, एक दिन में 8-8-10 घंटे पढ़ें, हम पढ़ नहीं पाते हैं। और लास्ट कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े और अंत में निष्कर्ष क्या है इसका। तो एक पॉइंट करके लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि आपको क्लियर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कहीं कोचिंग कर रखी है, आपका सिलेबस कंप्लीट है और आप किसी भी चीज को समझ पाते हैं, जैसे कि अकबर महान है कि अशोक महान है और इनमें से कौन, तो आपको क्लास करने की कभी आवश्यकता नहीं है, ठीक। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यदि अभी हाल ही में आपने 12th पास किया है या आप अंडर ग्रेजुएट हैं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बार क्लास करना चाहिए और क्लास वहां करनी चाहिए जहां पर पहले कॉन्सेप्ट पे समझाया जाता हो, उसके बाद पिछले साल के क्वेश्चन लिखवाए जाते हो और पूछने की स्वतंत्रता हो, तब क्लास करना आवश्यक हो। तो एक बार क्लास करने के बाद आपको ज्यादातर प्रैक्टिस करनी है। सभी लोग आप अध्ययन कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी देखेंगे, महुआ में तमाम लाइब्रेरी चल रही है। लड़का सुबह से जाकर शाम तक, क्लब में देखेंगे लड़का सुबह चला गया 7 बजे तक बैठा है, रात को 6 बजे तक, लेकिन कितने घंटा पढ़ा। इंपॉर्टेंट ये होता है हमने यदि 8 घंटा बैठे रहे तो हमने एब्जॉर्ब कितना किया है और हम थियरी कितना कर पा रहे हैं। इसके लिए सिर्फ एक मेथड होता है SPR, यानी कि पहले आप पढ़िए, स्टडी, P से प्रैक्टिस करिए। और कई लोग बोलते हैं सर याद कर लेते पढ़ते पर चीजें भूलती हैं, पर आप अपने घर का एड्रेस भूलते हैं? कभी नहीं, क्योंकि रिकॉल होता है, फार्म भर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। अर्थात स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, रिकॉल करिए। अब ये आता है कि सर जी पढ़े तो क्या पढ़ें? पढ़ने के लिए कहीं कोचिंग करने जाते हैं, कोचिंग वाला ये सब चीज बता दे रहा है, ये पढ़ो, यूट्यूब वाले ये बता रहे हैं। आप जब कोई भी वनडे एग्जाम क्रैक करना है तो आपको 4 चीजें आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, खासतौर से जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ। यदि आप SSC वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे इंग्लिश भी हो जाती है कंपलसरी। इन चीजों में जीके, जीएस का अथाह सिलेबस है, आप वहां पढ़िए जहां पे नोट्स लिखवाए जाए और उस नोट से कई बार सवाल आते हों। यदि कोई भी एग्जाम हो रहा है कम से कम 10 में से 6 सवाल तो आपके पूछने चाहिए, ये पढ़ना चाहिए आपको। सोर्स आपके लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, अधिकांशतः आजकल क्या है जीके, जीएस में सिलेबस करंट अफेयर का होगा। करंट अफेयर के लिए आप कोई एक मंथली मैगजीन प्रयोग कर सकते हो, जैसे समसामयिकी क्रॉनिकल की होती है, समसामयिकी क्रॉनिकल मात्र 35 रुपए 40 रुपए की आती है, वो पढ़ सकते हैं। समान ज्ञान दर्पण होती है। और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते तो पढ़िए, वरना जरूरी नहीं है। आप YouTube चलाते हैं, कम से कम 5-10 मिनट आपके आसपास क्या घटना घट रही है, जैसे केजरीवाल साहब को ईडी ले गई या ये चीज हो रही, उन सब चीजों की वजह क्या है ये पढ़िए। कितने घंटे पढ़े, तीसरा सवाल आता है, ये सवाल बड़ा खतरनाक है। आप पढ़ाई करने आए, आप जितने घंटे पढ़ सके पढ़िए, पर हमारी क्षमताएं उतनी नहीं होती क्योंकि हमें बचपन में हार्ड वर्किंग करने की क्षमता उतनी नहीं है।
और इकट्ठा आप 12 घंटे पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़े, हफ्ते 2 हफ्ते की सो गए, जो पढ़ाई हुई जीरो हुई। आप यदि नहीं पढ़ पाते हैं, आप डेली पर डे 4 घंटा पढ़िए। स्टार्टिंग में 4 घंटा पढ़िए, और इस 4 घंटे पढ़ने में भी नियम होता है। आपको याद होगा आपका एकेडमिक स्तर में जो टाइम पीरियड हुआ करते थे 40 मिनट के 45 मिनट के होते थे। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? इस 40 मिनट के 45 मिनट के पीरियड क्यों होते थे? क्योंकि जो स्टूडेंट है उसकी बैठने की क्षमता ही इतनी है। यदि हम कक्षा 9वीं 10वीं के बच्चों को 2 घंटा बैठा देंगे, उसकी क्षमता ही नहीं इतनी, धीरे धीरे एज बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। पढ़ने कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपका पढ़ने में मन लगता है, आप 1 घंटे में सिर्फ 50 मिनट पढ़िए या 40 मिनट पढ़िए और 10 मिनट या 20 मिनट का रेस्ट करिए। और पढ़ते समय फोन वगैरह बिल्कुल मत चलाइए। धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को 6 से 8 घंटा ले जाइए, और आप यकीन मानिए 1 साल आप पढ़ाई करेंगे तो संभावना आपका जो परफॉर्मेंस है वो एक अलग लेवल पे होगा, और जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में नहीं होंगे। बशर्ते आपको डेली करना है। कई बार हम सोचते खूब है कि पढ़ने पर हो नहीं पाता है। कई लड़के ऐसे होते हैं जिनका अंदर से मोटिवेशन आता है, या कहीं कोई पिक्चर देख ली, 2-4 घंटे पढ़ लिए, वो कुछ नहीं होता। मोटिवेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहर का, एक अंदर का। बाहर का मोटिवेशन 1-2 दिन आपको चलवाएगा, इसकी बस ना। आपको पढ़ना क्यों, आप खुद सोचिए। अगर आपको क्यों पढ़ना है, अपनी इच्छाओं के लिए, माता पिता के सपने के लिए, वो आपको बूस्टर का काम करेगा। और डेली कम से कम एक रूल होता है 21-90 का। 21 दिन आप उसको फॉलो करिए, और कोई एक टाइम, जिस टाइम में आप पढ़ रहे हैं, जो भी टाइम का स्लॉट हो, जैसे सुबह 10 से 12 या कभी भी जो भी टाइम आपका पूरे दिन में 3-4 घंटा निकाल लीजिए, फिर पूरे 21 दिन का हर हाल पे उसी में पढ़िए। इसके बाद ये होगा आपको पढ़ने खुद नहीं बैठना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो चीज आपकी अभ्यास में आ गई। और यही चीज आप 3 महीने तक करते रहेंगे, वो आपकी आदत आ जाएगी। आप सुबह उठते हुए जब पढ़ते होंगे इंटर में, और इंटर में इतने सारे विषय होते थे, तब आप पढ़ते होते सुबह उठ रहे हैं। यदि आप 7 बजे उठ रहे हैं, यदि आप लगातार 20-25 दिन 6 बजे उठे, तो फिर आपको उठने के लिए कोई जगह अलार्म जरूरत नहीं पड़ती थी, आप अपने आप उठ जाते थे। अब पढ़ने में मन लग रहा है या नींद आ रही, इसका सोल्यूशन क्या होता है? ये जो आपकी उम्र होती है 18 से लेके 28 तक के बीच में, पढ़ाई की भी उम्र है, प्रेम की भी उम्र है। आमतौर पे पढ़ना सबकी बस की बात नहीं है। सैकड़ों लोग पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, खोल रहे हैं, चले जा रहे हैं। पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पहले आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, जैसे अभी हमने पढ़ा परिसंचरण तक, तो पहले उसमें आप सोचिए कि भाई ब्लड होता क्या है, क्या चीज है। इसके बाद इंटरेस्ट पैदा होगा, फिर उस चीज को आप फॉलो करिए, पढ़ाई करिए। अंत में आता है कि आगे सर कि कैसे पढ़ना है, तो आप अपना धीरे धीरे पढ़िए। जो चीजें नहीं आ रही हैं, जहां भी क्लास कर रहे हैं, उनसे खूब सवाल करिए, वो आपका अधिकार है। अर्थात निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि पढ़ते समय आपको 2-3 चीजें बहुत होनी चाहिए। तो पढ़ाई आपकी आसान तो है नहीं है, कम से कम आपको 1 साल पढ़ना, और उसके लिए आपको हाईली सेल्फ पॉजिटिव मोटिवेट होना चाहिए। किसी को जरूरत, आप यदि 18-22 साल के हैं और खोज रहे हैं यूट्यूब में ये चीज मोटिवेशन, तो आपको पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। यदि इस उम्र में खुद आपको मोटिवेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डेली टारगेट बनाइए। डेली टारगेट बनाइए, और जब तक टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक सोइए मत। अपना डेली टारगेट बनाइए और अपनी क्षमता के अनुसार बनाइए, दूसरी क्षमताओं के अनुसार नहीं। आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं, आप 2 घंटे पढ़िए, पर बेहद पढ़िए डेली। और जब तक आप डेली टारगेट पूरे ना कर लीजिए, चाहे वो आपके हेल्थ के हों, स्टडी के हों, घर के, मतलब आपका अपना एक टारगेट होना चाहिए, और छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए, इसलिए कि आपको नेगेटिविटी ना आए। और जब तक टारगेट हो ना पूरे, तब तक सोने की आवश्यकता नहीं। मेहनत होगी, सब होगा, एक दिन थकावट दूर चली जाएगी, मेहनत पड़ा दिखाई देगी। तीसरा, आपकी जीवन में, स्टडी जीवन में, स्टूडेंट जीवन में आलस नहीं होना चाहिए, और कतई कभी किसी से बहस ना करें। यदि कोई लड़का पढ़ रहा हो कि कह रहा कि नहीं भाई अकबर नहीं अशोक महान है, या अशोक नहीं हो, आपको चर्चा करनी नहीं है। ठीक, आपको बहस नहीं करनी, ना क्रोध करना है, और ना ही आपको अपना टाइम वेस्ट करना। टाइम वेस्ट का मतलब
फोन पे लगे पड़े हैं, देख रहे हैं इंस्टाग्राम रील वगैरह वीडियो कहते नहीं। आप पहले अपनी पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद चीजें बालक बात ना करो तुम, ठीक। पढ़ाई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक। शिक्षा का इंपॉर्टेंस ऐसा होता है, यदि शिक्षा आ गई पढ़ाई तो आप सफल हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़े लिखा तो अकबर भी नहीं था तो अकबर भी महान हो गया। अकबर